Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. I hope all you are well. Today our lecture is analysis of compound. From this analysis of compound, we are going to find out empirical formula. But here we are using method convention analysis. तो यहाँ पे हम कंवेंशन एनालिसिस का तरीक़ाकार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया। वहाँ पे हमने जो मेथड इस्तेमाल किया था वो था परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मतलब है कि आप एम्पेरिकल फार्मूला दो तरह से मालूम कर सकते हैं, या तो आप कंवेंशन एनालिसिस के ज़रिए या फिर परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए। परसेंटेज कंपोजिशन में आप चंद मेथड इस्तेमाल करते थे, बेहतर है कि वो लेक्चर आप पिछला देख लें। तो आज हम पढ़ रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला कंवेंशन एनालिसिस के ज़रिए आप जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। देखें, कंवेंशन एनालिसिस में का ये मेथड इस्तेमाल करते हुए आप सबसे पहले कंपाउंड का जो आपके पास सैंपल होगा उसका वेट मालूम करें। ठीक है, जो आपके पास सैंपल आपको दिया गया है आप उसका सैंपल का वेट मालूम करेंगे। दूसरे नंबर पे, दूसरे स्टेप पे जाके आप CO2 और H2O का वेट मालूम करेंगे। ये आपके पास कहाँ से आएगा? देखें, कंवेंशन एनालिसिस के अंदर हम हमेशा उन कंपाउंड का ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी। ऐसे एलिमेंट, ऐसे कंपाउंड का ये एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है। ऐसे कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है जिनके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। तो मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपाउंड है CXHY। एक्स से मुराद कोई भी हो सकता है, ये हाइड्रोकार्बन वाला है। आपने इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो आपको CO2 प्लस H2O मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और गैस और हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपने इस सैंपल का वेट करना है जो आपने लिया हुआ है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक की जब हम तारीफ़ करते हैं भी उसमें कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने उस सैंपल का वेट लिया। वेट लेने के बाद आपने उसकी कंवेंशन कराई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं। सैंपल का वेट हो गया, आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बनी थी उसका वेट हो गया। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के अंदर आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे कार्बन के और हाइड्रोजन के। अगर कोई और एलिमेंट मौजूद है तो उसके भी आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन हो सकती है या कोई और भी हो तो उसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने सैंपल का वेट लिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का वेट लिया हुआ है, और थर्ड नंबर पे हमने इनके मोल्स फाइंड आउट किए हुए हैं। मोल्स फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस मोल से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, याद रखें। MCQs भी बहुत से बनते हैं। आज हमने एक MCQs भी मैंने आपसे पूछा हुआ है, मोल ऑफ CO2 आप किस तरह फाइंड करते हैं अगर आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन हो तो। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, चलें इसको हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले आप मोल्स की तरफ आ जाते हैं। मोल्स आपने किसके फाइंड कर रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप पे हम इनकी जो आपके पास आएगा मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे। मोल रेशो किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि जो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स आएंगे तो आप ऐसे उनके आंसर में से ऐसे मोल्स को सब पे डिवाइड करेंगे जिसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। अच्छा जी, मोल रेशो भी आपने इनकी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट आप इनको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी अगर वो फ्रैक्शन में आ रहे हैं आंसर मोल रेशो की तो आप उनको होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करें। तो वही जब आप होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वही आपका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। दोबारा देखें, आज हम एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के अंदर एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ रहे हैं।
और वो मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं कन्वेंशन एनालिसिस का। आप कन्वेंशन एनालिसिस हमेशा उन कंपाउंड की करते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी हो, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम देते हैं। यानी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कन्वेंशन एनालिसिस करते हैं ज़्यादातर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक से क्या मुराद होता है, वहीं जिनके अंदर कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो। आपके पास कोई कंपाउंड था और उसका आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, कन्वेंशन हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही होती है, इसलिए हमने ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन कराया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना मिला। तो इस दौरान हम जो स्टेप्स इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम सैंपल का वेट लेंगे। जो आपने सैंपल लिया जिसका आप एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे होते हैं, दरअसल हमें लेबॉर्ट्री के अंदर या कुदरती तौर पर कोई कंपाउंड मिलता है और हम उसका कोई केमिकल फार्मूला बनाना चाहते हैं। दरअसल वही केमिकल फार्मूला फिर या तो एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है या फिर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है। तो दोबारा देखें, हम सैंपल पे थे कि हमने उसका वेट किया सैंपल का, तो उसके बाद जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला उसका वेट किया। उसका वेट करने के बाद हमने इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम एम्पेरिकल फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए हम उसमें जो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, उनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उनकी मोल रेशो, और उसके बाद हम उनको अगर वो फ्रैक्शन के अंदर है तो होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब हम देखते हैं ये प्रोसेस किस में होगा। यहाँ पे लिखे, हाँ जी इस तरफ लिखते हैं। चले, आपके पास एक फर्नेस है, फर्नेस होती है स्ट्रक्चर कुछ हो सकता है, ज़्यादा डिज़ाइनर मैं हूँ नहीं तो इसलिए आप माइंड नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो फर्स्ट चैम्बर है ये फर्नेस का है, इसके अंदर हमने ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन दे दी और यहाँ पे हमने वो सैंपल दे दिया, कोई भी था, ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना था, जलाना था, आग लगानी है, हीट कंबशन आग लगाना ही होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके पास गैस हो और ऑक्सीजन भी हो तो क्या आग लग जाएगी? नहीं। तो आपके पास कोई ना कोई, आप यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी ज़रूर देंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी रिएक्शन को जो एक्टिवेट करेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास जो आप आग लगाते हैं तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, माचिस का। वो माचिस एक्टिवेशन एनर्जी का किरदार अदा करती है। तो आपने यहाँ पे इसको सैंपल लिया था, उसको ऑक्सीजन दी इस तरफ से और ये आग लगा दी। तो हमारे पास नेक्स्ट चैम्बर है, उनमें जो फर्स्ट चैम्बर है वहाँ पे हमें H2O मिलेगी और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एक कंपाउंड होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, हम इसको मैग्नीशियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास CO2 जाएगी। CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 50% KOH। क्या मतलब कि हमारे पास 50% KOH होगी, इसका एक हम सोल्यूशन तैयार करेंगे 50% KOH और 50% वाटर। तो इस तरह हमारे पास जो 50%, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे अगर कोई और चीज़ मौजूद है तो वो इस तरफ निकल आएगी। तो यहाँ पे देखें कि दोबारा देखें कि हमारे पास एक फर्नेस थी, यहाँ पे हम कंबशन एनालिसिस करने जा रहे हैं, कंबशन एनालिसिस कर रहे हैं एक फर्नेस के अंदर। उसमें हमने एक पहले कंपाउंड लिया, ऑक्सीजन दी और आग लगाई, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाटर को किस तरह एब्जॉर्ब किया जाएगा, कौन एब्जॉर्ब करता है वाटर को? तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम MgCl4 होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो कंपाउंड होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले जो हमारे पास सैंपल था ये तो हमारे पास वेटेड था, यानी इसका क्या वेट था हमें पता था। अब जब H2O हमारे पास आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, इसका वेट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, यानी वाटर का भी हमने वेट कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का वेट भी हमने कर लिया है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ जाएंगे तो हम मोल फाइंड आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का और उनकी फिर मोल रेशो। अब यहाँ पे चंद फार्मूले हैं,
यानी अगर आप अब कार्बन का और हाइड्रोजन का वो मालूम करना चाहते हैं मोल्स, तो आपके पास इसकी परसेंटेज कार्बन की होनी ज़रूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की कितनी मिकदार है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज कंपोजिशन का हम फार्मूला इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे तो हम कहते थे कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ज़र में 100, लेकिन यहाँ पर तो गिवन मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हम कहें मास ऑफ CO2, क्योंकि हमारे पास तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। उसके बाद मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होगा, कहाँ पे मौजूद था, वो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मास है इधर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर हम क्या लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के कितने मोल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के कितने मोल हैं, एक कार्बन है तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक जो मोल किसका, कार्बन का। ये फार्मूला हम इसी तरह हम हाइड्रोजन के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, परसेंटेज ऑफ H। यहाँ पे देखें मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड। अब हमारे पास मोलर मास किसका, H2O का। यहाँ पे H2O के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, क्योंकि हम हाइड्रोजन की परसेंटेज में फाइंड आउट करें, तो दो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ पे एक और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आंसर इनका आएगा उसको जमा करेंगे, जमा करने के बाद हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की फाइंड आउट करेंगे 100 से माइनस करके, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया जी। अब दोबारा देखें कि हम क्या कर रहे थे, हम दरअसल कंबशन एनालिसिस कर रहे हैं और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास ये कंबशन एनालिसिस एक फर्नेस है, उसमें हमने कंपाउंड को जलाने के बाद हमने H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट कर लिया। उनका मास फाइंड आउट करने के बाद हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिससे हम उनके एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर सकेंगे आसानी के साथ। अच्छा, एक फार्मूला तो ये है एक और फार्मूला भी हम इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट इनके मोल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो मैं आपको फार्मूला बता दूं, चलें आप इसी को ही करें। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट अब हम एग्जांपल करेंगे। इसको कहाँ पे, इसको रेज आउट कर देते हैं। चलिए देखिए, अच्छा जी, अब हमारे पास जगह बंद हो गई है। अब हम मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। के लिए जो दूसरा फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बता दूं, चलें आप इसी वही करें। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, ए सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी आपके पास सैंपल है, उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और आपने कंबशन एनालिसिस किया। एक सैंपल था, ज़ाहिर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें आपने क्या किया कि कंपाउंड का जो वेट लिया वो 0.5439 है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट है वो 1.039 है, और उसमें H2O का जो वेट है वो 0.6369 है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से ये फार्मूला परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मास ऑफ CO2 कितना है,
सबसे पहले आप लिख लें कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है जी 0.5439, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ CO2 कितना है जी, वो है आपके पास 1.039। अच्छा जी, मास ऑफ H2O कितना है, वो है 0.6369। अब आप फार्मूला इस्तेमाल करें जी परसेंटेज कार्बन का। कार्बन की जब आप परसेंटेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो मास ऑफ CO2 कितना है जी हमारे पास 1.039, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.5439, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना है 2 × 16, तो क्या आएगा 12 + 32 = 44, तो इसका मास होता है जी 44 मोलर मास। और एक मोल कार्बन का मास कितना होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 100, आपके पास आंसर आएगा। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ H निकालें, उसमें मास ऑफ H2O कितना है, मास ऑफ H2O आपके पास गिवन है जी, वो है 0.6369 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाइड। अब वाटर का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे कितना है 2, हाइड्रोजन का वैसे मास तो 1 होता है ना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन का कितना हुआ हमने पहले भी लिखा है 16 + 2 कितना होगा 18। अब यहाँ पे 18, और चूँकि ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, तो ऊपर 2.008 या 2 लिखें, तो इससे आप सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे आपका आंसर आएगा। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कोई भी आंसर आता है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं नहीं तो आपको वो करके देता। मिसाल के तौर पे हमारे पास 8 ग्राम आ गया, 8 ग्राम नहीं आएगा। देखें, आप जब कार्बन का परसेंटेज आपके पास आएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आएगी, उसके बाद आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, तो जो आंसर आपका आएगा, याद रखें आप जब उसको प्लस करें तो वो लाजमी तौर पे 100 होना चाहिए। अच्छा, कैसे, मिसाल के तौर पे ये 54 आ रहा है, ठीक हो गया, और ये कितना आ रहा है 6, ठीक है, मिसाल के तौर पे याद रखें। तो फिर क्या होगा 100 माइनस 54 + 6, तो क्या जवाब आएगा 60, 100 माइनस 60 = 40। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आ रही है 40, 46 और 54, अगर आप इनको जमा कर लें तो आपको 100 मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज आप 100 से निकाल रहे हैं ना, 100 में से निकाल रहे हैं, तो इसलिए आपको 100 आना ज़रूरी है। अच्छा, ये आपके पास आ जाता है, ये अब आपकी परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज निकल के आ रही है, यानी ये आपके पास 54 ग्राम, 6 ग्राम और 40 ग्राम। अब आप इनका मोल फाइंड आउट करेंगे। कार्बन का मोल्स किस तरह फाइंड आउट करें, मोल ऑफ कार्बन = गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास आपके पास क्या है कार्बन का, वो 54 हमने निकाला हुआ है, 20 डिवाइडेड बाई 12। ये 54 फर्जी है, याद रखें, हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेटर से नहीं निकाल रहा, आप इसको खुद भी करेंगे इसी तरह। और ये 6 मैंने फर्जी लिए हुए हैं, याद रखें। इसका मोल्स जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में होगा, क्योंकि ग्राम एटम्स, ठीक हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन का मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो कितना आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है, 1 होता है, ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 = 1। इसी तरह आप ऑक्सीजन का निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास 40 और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 16 नहीं सॉरी, हाँ जी 16। तो जो आपका आंसर आएगा, अब मैं यहाँ पे फिर से फर्जी आंसर ले रहा हूँ, 54 डिवाइडेड बाई 12 आपका आंसर आया जी 8।
मिसाल के तौर पे 16 तो चलो 16 दिया गया है, 40 डिवाइड बाई 16 आंसर आया जी 9 9 10 या जो भी। अच्छा, अब आपने क्या है, आपके पास कार्बन 8, हाइड्रोजन आपके पास 6 और ऑक्सीजन आपके पास 9। अब आपने इनकी निकालनी है मोल रेशो। वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, वो आप करेंगे जो सबसे कम वाला है वो तो 6 वाला है। अब आप 6 पे सब पे को 6 पे डिवाइड कर दें। यहाँ पे लिखते हैं 8 6 और 9, तो डिवाइडेड बाई 6 6 और 6। अब आपके पास जो आंसर आएगा अगर वो फ्रैक्शन में है तो आप उसको होल नंबर में ले जाएं, तो होल नंबर के बाद वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। हाँ जी, यहाँ पे आप से ये आंसर पूछेंगे, क्वेश्चन है एक कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आके मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूछ रहे हैं जी, वो पूछ रहा है मोल ऑफ CO2 किधर 8.0 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन का मास कितना है, ऑक्सीजन का मास है जी, ऑक्सीजन का मास है 8.0 ग्राम। ठीक है, अच्छा जरा यहाँ पे ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मोल कितने हैं, तो 2 मोल्स ऑफ O2। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं, अब ऑक्सीजन का है तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास, मोलर मास कितना होता है, वो होता है 16, तो 2 मोल होंगे तो कितने होगा 32। अच्छा आगे प्लस मल्टीप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नहीं, यहाँ पे फिर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, यानी ये 2 मोल्स ऑक्सीजन में, अब कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, 1 मोल ऑफ CO2। ये यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल, तो आप यहाँ पे आपको 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 32 ग्राम आएगा, ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो आपके पास जो 8 डिवाइडेड बाई 32 आएगा वो 1 मोल ऑफ CO2 होंगे। आपका आंसर 0.25 है। नहीं बोला, दोबारा देखें बस, ठीक है, आप खुद करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।